लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो गई हैं। 2024 के चुनाव में विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की तैयारियों में है। विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है और उसको लेकर प्रयास भी जारी हैं। भारत में विपक्षी एकता पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने भी वाशिंगटन में कहा, एकजुट विपक्ष बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार करने के लिए बिहार में एक बैठक भी हो रही है। विपक्षी दलों ने नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। वही रणनीति 2024 की तैयारियां भी हो रही हैं। 2019 के चुनाव को देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम अन्य नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस बीच की सीधा मुकाबला है। नतीजों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का ही सिर्फ दबदबा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी सीन में नहीं है। वहीं 543 सीटों के पूरे गणित को इन 5 पॉइंट में समझा जा सकता है। 12 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित प्रदेश जिसमें 161 लोकसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है। 147 सीटें ऐसी जहां दोनों के विपक्षी सीधा मुकाबला था। वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखेंगे। वहीं 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा शामिल रहे हैं। यही बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थीं। उधर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इन 5 राज्यों की 198 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी को रीजनल पार्टी के ही मुकाबला रहा है। 124 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला रहा है। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे नंबर पर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर 116 सीटों पर, कांग्रेस 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली थी।